तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार। दर्द एक ऐसी चीज़ है कि शरीर के किसी भी हिस्से में जब वो होता है तो असहनीय होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शरीर के एक पार्ट में अगर होते हैं तो उनका असर ज़्यादातर उसी पार्ट तक रहता है। लेकिन शरीर में होने वाले कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं, अगर वो दर्द इंसान के शरीर में होता है तो उसका दर्द का पूरा असर जो है उसके पूरे शरीर तक जाता है। मेरा कहने का मतलब है दर्शकों, अगर हमारे सिर में दर्द होता है तो हम डिस्पिन की गोली ले लेते हैं तो सिर का जो दर्द है वो सिर तक ही सीमित रह पाता है। अगर हमारे हाथ में किसी वजह से दर्द हुआ है या चोट लगी है तो मेरा ख्याल उसका दर्द उस हाथ तक सीमित रहता है। इसी तरह पैर में, मेरा मतलब शरीर के किसी भी अंग में लगी है। लेकिन हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग ऐसा है जिसको हम दांत बोलते हैं। जब ये दांत का दर्द किसी इंसान के अंदर दांत की किसी कमजोरी की वजह से उठता है तो दर्द इतना असहनीय होता है कि उसको सहन कर पाना एक दफ़ा बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। दूसरी बात यह कि दर्द तो होता ही है, लेकिन वो दर्द इंसान के सिर तक नहीं रहता, वो इंसान के पूरे शरीर में असर करता है। यानी अगर सिर में उसके दांत में दर्द है तो सिर में भी दर्द होगा, मसूड़ों में भी दर्द होगा, उसको चक्कर भी आएंगे और वो शारीरिक रूप से एक तरह से अस्वस्थ हो जाता है। तो आज हमारे स्टूडियो में इसी दांतों को लेकर डॉक्टर अमनदीप सिंह जी और अमनप्रीत कौर हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम अपने अम्बाला न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका स्वागत करते हैं कि आप अपना समय दिया। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब पहले तो आप अपने हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या ये सही बात है कि दांत का दर्द अगर किसी इंसान के शरीर में होता है तो उसका असर जो है पूरे शरीर पर जाता है, और अगर जाता है तो वो आखिर क्यों जाता है? प्लीज़। बहुत मेहरबानी, आपने हमें यहाँ बुलाया और दर्शकों के साथ हमें 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका दिया। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि दांत का दर्द जब होता है वो सिर्फ दांत तक सीमित नहीं होता, वो आपका सभी अंगों को कुछ ना कुछ तरीके से अफेक्ट करता है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिसमें दांत का दर्द लेके आते हैं, वो सिर की तरफ दर्द जा रहा होता है। कई बार आते हैं उनको मुंह खोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है जिससे वो खाना नहीं खा सकते। कुछ हमारे जो रिसर्च हुई है लेटेस्ट टाइम में उसमें बताया गया है कि दांतों के दर्द अगर कोई इन्फेक्शन है वो आपके बाकी का जो है शरीर के, जैसे दिल है या और कई इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो शरीर के, उनको भी इफ़ेक्ट कर रहा है। सो दांत हमारे शरीर का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्योंकि जहाँ तक हम सोचते हैं कि अगर दांतों की देखभाल बचपन से ही कर ली जाए तो शायद बुढ़ापे तक वो संभले रहते हैं, तो बचपन से ध्यान ना दे पाने के कारण वो बुढ़ापे में आके परेशान करते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि दांतों की देखभाल के लिए जो बुढ़ापे में ना परेशान होना पड़े या जवानी में ना परेशान होना पड़े, तो बचपन से ऐसी किन चीज़ों का ध्यान रखे कि अगर बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स उस पर ध्यान दें तो वो आगे के जीवन में आके अपनी जवानी के समय में या बुढ़ापे के समय में उस दांतों की तकलीफ से या उसके दर्द से या उसके बिना दांत के होने से बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ब्रशिंग, जो टूथ ब्रशिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। अपने हर इंसान को 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है दिन में, सुबह भी और रात को भी। रात को सोने से पहले ब्रश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इवन कि सुबह ब्रश करने से भी ज़्यादा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। और आपने टूथपेस्ट ऐसा लेना है जिसमें फ्लोराइड हो। सो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जो आते हैं मार्केट में, आप इंग्रेडिएंट्स उसकी कॉम्पोजिशन पढ़िए, जो टूथपेस्ट होती है उस पर लिखा होगा इट्स अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, तो उन चीज़ों को आप यूज़ करिए। प्लस आप माउथ रिंस करिए, कोई भी आप माउथ वॉश ले सकते हैं, उससे आप माउथ वॉश करिए दिन में 2 बार। या फिर आप एक घरेलू जो नुस्खा कह सकते हैं, आप थोड़े गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा है मसूड़ों के लिए, हेल्थ के लिए भी, दांतों की हेल्थ के लिए भी, और सबसे किफ़ायती तरीका है ये। डॉक्टर साहब, आजकल तो रोज़ नई से नई कंपनियां मार्केट में आ जाती हैं। हर कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट में कहती है कि हमारा ही पेस्ट वो ऐसा है जो औरों में ये चीज़ें नहीं हैं। मतलब पहले तो हम सुनते थे जैसे कॉलगेट है या बिनाका है, ये 1-2 ही चलते, लेकिन अब तो बाज़ार में भरमार आ गई है। तो एक आम व्यक्ति कैसे विश्वास करे कि कौन से मतलब टूथपेस्ट उनके दांतों की सही रक्षा कर सकता है या उनके लिए सही है?
देखो, जो भी नामी रामी जो ये ब्रांड्स हैं, इनकी अच्छी प्रॉपर टेस्टिंग से ही निकल के आते हैं बाहर, तो ये अच्छे हैं, आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। प्लस आपने देखना है फ्लोराइड ही हमारी जो कैविटीज़ जिसको बोलते हैं, कीड़ा लगता है, उसको बचाती हैं दांत को उस कैरीज से। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये भी सुनने में आता है कि जो पेस्ट होते हैं उनसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मंजन होते हैं, जैसे MDI दंत मंजन, जो भी मतलब मंजन है उनमें कुछ ना कुछ बताते हैं कि औषधियाँ मिली होती हैं। तो आपका ये कहाँ तक सही मानना है कि ये बात सही है कि वो जो मंजन होते हैं उनमें औषधियाँ होती हैं, लेकिन जो टूथपेस्ट होते हैं इनमें कोई औषधियाँ नहीं मिलाई जाती? औषधि होने का फ़ायदा तो है, पर उससे ज़्यादा है नुकसान इन चीज़ का। जो मंजन है उनका पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है, मोटे होते हैं, तो जब हम मंजन करते हैं तो ये दांत को घिसते हैं, दांत ज़्यादा घिसते हैं, और वहाँ उसकी वजह से अगर आप लॉन्ग रन में इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी आपके दांतों में शुरू हो जाती है। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है मंजन यूज़ करने का। यानी आपका कहने का मतलब है कि दर्शकों को हमारे मंजन कम यूज़ करना चाहिए, मंजन कम यूज़ करें और टूथपेस्ट ज़्यादा यूज़ करें। डॉक्टर साहब, आप भी डेंटल लाइन में, आपके हस्बैंड भी डेंटल लाइन में हैं, तो कि ये ट्रेनिंग के दौरान तय कर लिया था कि अगर हम शादी करेंगे तो वैसे तो डॉक्टर्स ज़्यादातर डॉक्टर से ही करते हैं, लेकिन लाइन थोड़ी अलग होती है, स्पेशलिस्ट अलग अलग होते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं होता कि आप में कभी कंपटीशन होने लग जाता हो कि वो ज़्यादा पेशेंट कहता हो नहीं मैं तो डॉक्टर साहब को ही दिखाना है या आप ही को दिखाना है, क्योंकि आप दोनों ही डेंटल सर्जन हैं और दोनों एक्सपर्ट हैं। हाँ। तो ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल होता है, काफ़ी लोग आते हैं जिनको लगता है कि सर से कराना है। अब जिनको मैंने किया होता है कभी, तो वो मेरे से सेटिस्फाइड होते हैं काम करा के, तो वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब इन्हीं से करवाना है। सो ये अलग अलग परसेप्शन है हर इंसान की। तो सुने डॉक्टर साहब, जैसे कि पता चला है कि आपने और भी काफ़ी अवार्ड जीते हैं, कई जगहों पे आपने बहुत अच्छा हो गया, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कौन कौन से अवार्ड हैं, किन कारणों से आपको वो सम्मानित किया गया था वहाँ पर? मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो मास्टर इन डेंटल सर्जरी किया है वो प्रोस्टोडोंटिक्स में किया है। ये एक स्पेशलिटी है जो कि दांत आर्टिफिशियल दांत लगाने की होती है। जैसे जो बूढ़ों में दांत निकल जाते हैं और उनके दांत जो लगाते हैं हम, वो चाहे रिमूवेबल हो या फिक्स्ड हो, तो उसकी स्पेशलिटी है। एंड ये मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है और इसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने कई इंटरनेशनल एंड नेशनल पब्लिकेशंस की हैं। डॉक्टर साहब, एक और हम जानना चाहेंगे कि कई डॉक्टर्स जो हैं, देखिए इसमें मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं टोटल कई डॉक्टर्स ने अपने प्रोफेशन को एक मतलब सेवा के रूप में बनाया हुआ है। कुछ डॉक्टर्स ने अपने प्रोफेशन को सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे हम किसी की दांत में अगर कोई परेशानी है और वो किसी डेंटल सर्जन पर गया है, तो मैंने देखा कई डेंटल सर्जन तो ये चाहते हैं कि भाई ये बस तुरंत अपने दांतों को निकलवा ले और तुरंत दूसरे दांतों को लगवा ले, ताकि उनको कुछ उससे बेनिफिट मिल सके, दांत निकलवाने के पैसे मिल सके, दांत नए लगाने के पैसे मिल सकें। लेकिन मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है, मैं अपने ऊपर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे सबसे पहली सलाह तो ये दी कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है अपने असली दांत को बचाएं, और जब तक बचा सकते हैं इसे बचाएं। नकली तो लग जाएगा लेकिन वो चीज़ मजबूती उसमें नहीं आ पाएगी चाहे जितना अच्छे दांत लगा दें। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सर काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। काफ़ी लोगों की ये धारणा होती है कि जो भी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, वो उनसे कई लोग हमसे पूछते हैं कि ये पैसों लेने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं कि आपके दांत निकाल के लगाना चाहते हैं, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। जो डॉक्टर है वो हमेशा ही पब्लिक की भलाई के लिए बैठा हुआ है। सेकंड, जो आपने पॉइंट उठाया कि आप दांत, जो अपने दांत हैं उसका कभी भी कोई जो है आर्टिफिशियल दांत उसका मैच नहीं कर सकता। तो मेरी और मेरे सारे जो भी सहपाठी डेंटिस्ट हैं उनकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि उनका अपना दांत बचाया जाए। फिर अगर नहीं बच सकता किसी कारणवश से तो हम उनको अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं। चलिए चलते चलते डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे कि आपके जो फादर हैं श्री चोपड़ा जी, वो तो चैरिटी से ही जुड़े हुए हैं। मेरा ख्याल उनका तमाम जीवन इस सेवकाई में ही बीता है और वो ऐसी संस्थानों के ऊपर रहे हैं जिस संस्थान का पूरी इंडिया में नाम है,
DAV संस्थान, तो वो तो चैरिटी करते हैं। आपका प्रोफेशन डॉक्टरी का है, पैसा कमाने का। तो ऐसा ये माना जा सकता है कि जैसे आपके फादर के दिल में एक चैरिटी करने की तमन्ना है, और आपके क्लिनिक पर अगर कोई ऐसा गरीब आ जाता है जिस बेचारों को दांत लगने की ज़रूरत हो, जिसको दांत दिखाने की ज़रूरत हो, लेकिन आपकी फ़ीस दे पाने में असमर्थ हो, तो ऐसे में आपका दिल क्या कहता है कि वो आपके फादर की आत्मा अंदर आ जाती है, डॉक्टर वाली भावना रहती है अंदर? सर, मैं अपने फादर जो चैरिटी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, मैं इसको एक गॉड्स ग्रेस मानता हूँ। भगवान ने मुझे इस खुशकिस्मत से नवाजा है कि मुझे इतने अच्छे फादर मिले हैं। उन्होंने काफ़ी सारे मेरे में ऐसे जो हैं नियम हैं, अनुशासन है, वो बचपन से ही मुझे बताए हैं कि आपको जब भी कोई पेशेंट या कोई भी मिले जिसकी आप सहायता कर सकते हो, वो आपको करनी चाहिए। अब जैसे आपने पूछा कि कोई पेशेंट आता है कि आप ट्रीटमेंट के टाइम, तो उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि जो उनका इमरजेंसी प्रोसीजर है, जैसे कोई पेन में आया है, वो पेन नहीं भी कर सकता, तो हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके या जैसे भी उसकी पेन रिलीफ है वो हम ज़रूर करते ही करते हैं। बाकी इसके अलावा आजकल हमारा जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके चार्जेस हमें लेने ही पड़ते हैं। बाकी हमारी जो मेन कोशिश यही रहती है कि जो भी पेशेंट पेन में आए उसकी पेन ज़रूर ठीक होके जाए, ये ना हो कि वो तड़पता तड़पता क्लिनिक से चला जाए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे क्लिनिक पे। तो चोपड़ा जी, माना जा सकता है कि उन जो विचार आपके फादर के थे, जो विचार आपके हैं, वही विचार वाहेगुरु ने आपकी सेवकाई को देखते हुए, आपके फादर की सेवकाई को देखते हुए आपकी डॉक्टर पत्नी में भी दिए हैं वही? बिल्कुल सही, आपने ये बात मेरे मुंह की छीन ली कि जो मेरी पत्नी है, मैं ये नहीं कहता कि संस्कार वही इनको मिले हैं, ये मेरे से काफ़ी बढ़ के हैं। इनमें जो ये संस्कार हैं, इनके पेरेंट्स से इनको ये गुण काफ़ी ज़्यादा एक्वायर हुए हैं। मैं भी इनसे काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ डे बाय डे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब के एक चैरिटी करने वाला परिवार आज हमारे स्टूडियो में आया। हमारी भी दुआएं आपके साथ रहेंगी कि आप डॉक्टर धर्मपति पति पत्नी जो हैं, एक प्रोफेशन के साथ साथ इसी बहाने से लोगों की सेवकाई भी करते रहें। एक बार फिर से आपका अम्बाला इस चैनल में आने पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर।